हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 47, जिसमें अभी भी वृत्त की स्पर्श रेखाओं पे जो क्वेश्चंस हैं वही चल रहे हैं। तो आज और देखते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। वृत्त पर स्थित, ये बात मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ। वृत्त पर मतलब इसका वृत्त की बाउंड्री पर, वृत्त की बाउंड्री पर अगर कोई पॉइंट है, कोई स्पर्श रेखा जाएगी तो सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करेगी? स्पर्श बिंदु पे, ठीक है, टेंजेंट पॉइंट पे स्पर्श करती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई, बाह्य बिंदु से जैसे इसमें दिया है, वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। आगे देखो, दिए गए चित्र में, अब इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB का परिमाप ज्ञात करें यदि PC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर हो। देखिए, आपको सामने एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको PC की वैल्यू, ये जो PC है इसकी वैल्यू 28 गिवन है, ठीक है। अब आप देखो, PA इक्वल टू AR बता सकते हो कैसे? अगर हम A पॉइंट को मान लें कोई बाहर का पॉइंट, और क्या है, AP और AR क्या हो जाएंगी? इसकी स्पर्श रेखा। तो किसी बाहर के बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं? बराबर। तो PA इक्वल टू AR, इसी तरीके से QB इक्वल टू BR, ठीक है। दोनों क्या हैं? ये स्पर्श रेखाएं हैं, A और B से चारों ये स्पर्श रेखाएं हैं। PC इक्वल टू QC, अब देखो CB एक बिंदु, इससे स्पर्श रेखा PC जा रही है, तो PC इक्वल टू QC हो जाएगा, C बिंदु से स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब PC आपको 28 दिए तो आपको QC भी क्या मिल गई? 28। आपको त्रिभुज ACB जो ये वाला त्रिभुज है इसका परिमाप बताना है ना। देखिए आगे, PC इक्वल टू 28, PC क्या बनता है, क्या मिलके बनाएगा? PA प्लस AC, है ना। PA प्लस AC, तो ये कितना हो गया? 28। अब PA की जगह अगर मैं AR लिख दूं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। PA की जगह AR, क्योंकि PA इक्वल टू AR है, तो AR प्लस AC इक्वल टू कितना हो गया? 28। बिल्कुल इसी तरीके से QC क्या है? 28। ये QC 28 है, QC मिलके बनेगा QB प्लस BC से। QB की जगह हम BR लिख सकते हैं क्योंकि QB इक्वल टू BR है, तो QB प्लस BC इक्वल टू 28। इसका मतलब BR प्लस BC इक्वल टू 28, क्योंकि QB की जगह हमने क्या लिख दिया? BR। अब दो स्टेटमेंट बन गई हमारे पास, हमने क्या किया? एक और दो को जोड़ दिया, ठीक है। अब आपके किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं का योग हो सकता है। अब त्रिभुज ACB में AC प्लस CB प्लस BA, ठीक है। इन्होंने BA को दो भागों में बांट दिया। किस तरीके से BA को लिख दिया? एक तो AR और दूसरा BR, ठीक है। BR और AR मिलेंगे, BR और AR, तो क्या बनेगा? ये BA ही तो बनेगा, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं, AR प्लस BR प्लस AC प्लस BC इक्वल टू 28 प्लस 28 56 हो गया। इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा? AB प्लस AC प्लस BC इक्वल टू 56। तो क्या हो गया त्रिभुज का परिमाप? 56 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। किसी बाह्य बिंदु से, कोई भी बाहर का बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे EC और ED, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, इन दोनों के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा
स्पर्श बिंदुओं को कौन से रेखाखंड मिला रहे हैं? ये केंद्र पर अंतरित कोण का, केंद्र पर जो कोण बनेगा उसका क्या होता है? संपूरक कोण होता है। ठीक है, देखते हैं संपूरक कोण का मतलब क्या होता है। कोई भी कोण, दो कोण संपूरक तब होते हैं जब उन दोनों का एडिशन कितना हो जाए? 180 हो जाए। तो हमें क्या निकालना है? एंगल सी ई डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि इसने क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, एक तो ये वाला कोण और इनको मिलाने वाले रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। अब इन दोनों को जो मैंने रेखाखंड मिलाया है सी ओ डी, ये केंद्र पे मैच मिल नहीं रहा। केंद्र पे कौन सा मिल रहा है? सी ए डी, तो यानी ये वाला कोण। तो एक ये कोण और एक ये कोण, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाए? 180। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब। यानी ये कितने का एंगल? 90 का। ये कितने का एंगल? 90 का। एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल ए डी ई इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपके पास साइड्स देखना है इसकी, 1 2 3 4। तो ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो इसलिए क्या होगा? इन चारों एंगल्स का एडिशन कितना हो जाएगा? 360। 1 2 3 4, इन चारों का एडिशन कितना हो गया? 360। अब ये दोनों आपके पास कितने हैं? 90 प्लस 90 180। ठीक है, 360 में से आप 180 को माइनस कर दोगे तो एंगल सी ई डी ये वाला प्लस एंगल सी ए डी कितना रह गया? 180 डिग्री। यही निकालना था आपको। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए चित्र में एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी तथा ओ इसका ओ डी सी, इनका क्या निकालना है आपको? मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी ये वाला एंगल प्लस एंगल डी ए बी क्या होंगे? ये संपूरक कोण आमने सामने के, क्योंकि ये दोनों तो 90 90, तो ये दोनों कितने के हो गए? 180 के। अब ये दोनों 180 के हो गए तो ये कितने का हो जाएगा? 180 में से आप 40 माइनस कर दोगे, 140 का आ जाएगा एंगल डी ओ बी। अभी हमने करा था ना कि इन चारों का एडिशन कितना होता है? 360, क्योंकि चतुर्भुज है। ठीक है, ये 90 का होता है और ये 90 का होता है, तो ये दोनों का एडिशन 180 में से 40 माइनस कर दोगे तो इस वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई? 140। ठीक है, आगे देखो कौन सा एंगल की वैल्यू आई है? ये एंगल डी ओ बी की। प्रतिवर्ती एंगल डी ओ बी यानी ये वाला कितना हो जाएगा? ये एंगल प्रतिवर्ती जो एंगल इसका, अगर ये 140 है तो कंप्लीट जो आपका ऐसे सर्कल बनता है वो कितने का पे कितने पे बनता है? 360 पे। तो इसका प्रतिवर्ती एंगल कितने का बनेगा? रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ डी ओ बी, प्रतिवर्ती बोलते हैं रिफ्लेक्सिव को, एंगल डी ओ बी। क्या कर दोगे? 360 में से 140 को माइनस कर देंगे तो कितना आया? 220 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखो कौन सा निकालना था अब हमें? ओ डी सी ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, एंगल ओ बी ई, एंगल ओ बी ई इक्वल टू किससे मिलके बन रहे हैं? ये ओ बी सी प्लस सी बी ई से, जिसमें कि आपको सी बी ई 75 दिया हुआ है। ठीक है, और ये कौन सी है? ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये एंगल पूरा कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो ओ बी सी कितने का हो जाएगा? 90 माइनस 75, एंगल ओ बी सी इक्वल टू 90 माइनस 75, तो कितने का बन गया? 15 डिग्री का मिल गया ये एंगल। ठीक है, कौन सा? आपको ये वाला एंगल छोटा सा ये मिल गया 15 डिग्री का, क्योंकि एंगल डी ओ बी केंद्र पर BCD वृत्त के शेष भाग पर समान चाप द्वारा अंतरित कोण है।
एंगल डी ओ बी इक्वल होगा 2 ऑफ एंगल बी सी डी। जो डी ओ बी है ये वाला एंगल, केंद्र पर बना कोण सेम चाप के द्वारा, मतलब जो ये आपको दिया गया है, बाकी बने हुए एंगल के, जो वृत्त की चाप होती है उस पर बने हुए एंगल का दुगना होता है। यानी डी ओ बी होगा जो डबल होगा, तो बी सी डी कितना हो जाएगा? अब ये 140 है तो बी सी डी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो डी ओ बी एंगल है बी सी डी उस डी ओ बी का आधा है। ध्यान रखना, केंद्र पर बना हुआ कोण जो होता है वो उसी चाप पर दूसरे बने हुए एंगल से का दुगना होता है। तो ये कितना हो गया? दूसरा एंगल आधा, ये 140 है तो ये कितने का बन गया? 70 का। ठीक है, अब देखो, इरेज कर दूं ना इसको, यहां से इरेज कर दूंगी तभी जल्दी जल्दी समझ में आएंगी चीजें। अब आपको ये वाला मिल गया है ना, ये मिल गया और एक ये मिल गया, और इसमें 4 एंगल हैं, 1 2 3 4, और चारों का एडिशन कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि ये चतुर्भुज है। तो आप क्या करेंगे? 220 प्लस 15 प्लस 70 प्लस एंगल ओ डी सी इक्वल टू कितना? 360। अब ओ डी सी निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 55 डिग्री। ठीक है, आपको वैल्यू मिल गई एंगल ओ डी सी की, कितनी? 55 डिग्री। क्लियर है क्वेश्चन? समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखेंगे। इसको देखिए, अब हमने क्या करना है, इसमें चित्र में सी वृत्त का केंद्र है, एम का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने समझा था कि ये वाला एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, तो जो ये एंगल है और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन कितना होता है? 180, क्योंकि इन चारों एंगल्स का एडिशन 360 होता है। तो हमने पढ़ा है अभी कि इस मतलब आप इसको कैसे करके चलेंगे, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको इसका रीज़न भी देना है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसका क्या ले लेंगे आप? चारों के चारों एंगल ले लेंगे। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू m, बी की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श बिंदु पे है, जो त्रिज्या के साथ बनता है स्पर्श रेखा के साथ, वो 90 डिग्री का होता है। सी की वैल्यू 3m और डी की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। m और m 4m इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4m इक्वल टू 180, 4 से 180 कैंसिल करोगे 45 पे, m की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो आपसे क्या कहा था? m की वैल्यू ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखो, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए जहां j वृत्त का केंद्र है। x का मान निकालना है। आपको पता है कि इस बिंदु से, अगर ये कोई बाहरी बिंदु है तो इससे सी एच, और इसको हम नाम दे देते हैं आई। सी आई स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। तो क्या करोगे? सी एच इक्वल टू सी आई लिख दोगे। स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं एक ही बिंदु सी से वृत्त पर, ये क्या है? स्पर्श रेखाएं। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 1, x माइनस 2x इक्वल टू -1, ये 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के x इक्वल टू माइनस के 11, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई? 11। यही आपसे पूछा था
कि एक्स का मान बताइए, तो एक्स का मान क्या आ गया 11। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन देखिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक वृत्त है, सेंटर O, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 है। ये इसे यहाँ से मिलेगा, ये नाम A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, और इसको नाम दे दिया P। ठीक है, अब देखो सेंटर O है, टेंजेंट्स कौन कौन से हैं, PA और PB। तो PA इक्वल टू PB होगा, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, और OA इक्वल टू OB होगा, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या है ये, रेडियस। ठीक, अब देखो, अब आपके पास दो ट्रायंगल बनते हैं। अगर मैं इसको आगे तक कर लूँ तो दो ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP। ठीक है, अब देखिए OAP ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री का, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। स्पर्श बिंदु पे त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, दूसरा देखो, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू, ये वाला इन्होंने बताया कि इनके बीच का एंगल 120 है, तो 120/2 कितना हो गया 60 डिग्री। यानी ये भी 60 और ये भी 60 और ये 90, ये भी 90। ठीक है, अब एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स, तीनों जो उसके एंगल होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। ये 90, ये 60, 150 हो गया, तो ये कितने का बच गया 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP इक्वल टू कितने के हो गए ये 30 डिग्री के। ठीक है, अब हमें चाहिए AP, तो यहाँ पे हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, OA ओवर AP। OA क्या है, परपेंडिकुलर, और AP क्या है, बेस, क्योंकि इन पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो हमने लिया है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है, 10 होता है ये, तो यानी इक्वल टू में कितना 10। कौन से एंगल के लिए करना होता है हमें, सामने वाले एंगल के लिए, क्योंकि जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1060। 1060 की वैल्यू, OA की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, OA की वैल्यू 6 ओवर AP इक्वल टू 1060 होता है √3 ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 AP इक्वल टू 6, AP इक्वल टू 6/√3। इसको हम ऐसा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि नीचे √3 है, रैशनलाइज कर देंगे, 6√3 ओवर 3, 3 से कैंसिल आउट किया 2 पे, तो कितना आ गया 2√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, AP की। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, दिखाइए कि स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि AP हमारी स्पर्श रेखा की लंबाई 2√3 है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव्ड इट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखो इसको, एक वृत्त DEF की भुजा EF को बिंदु P पर और भुजाओं
DE और DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करता है। देखो, एक वृत्त है, ठीक, जो त्रिभुज DEF की भुजा EF को एक सेकेंड देखो, यहां से एक सर्कल बनाएंगे, ये टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे टच कर रहा है DEF, जो त्रिभुज DEF है उसकी तो भुजा EF को कर रहा है, और किस पे टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, P बिंदु पे, और भुजाओं DE और DF को आगे बढ़ाने पर बिंदु Q और R पे स्पर्श कर रहा है, Q और R पे। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको, DQ इक्वल टू हाफ ऑफ त्रिभुज DEF का परिमाप। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। अब हमें पता है अगर हम E को बाहरी बिंदु ले लें तो E से EQ और EP ये क्या है, स्पर्श रेखाएं, तो ये बराबर होंगी। बिंदु E से EQ इक्वल टू EP, ऐसे ही बिंदु F से FP इक्वल टू FR हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया। और D बिंदु से देखें तो DQ इक्वल टू DR। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हम लिखते हैं त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा, DE प्लस EF प्लस DF। ठीक है, DE को लिख सकते हैं, DE तो DE ठीक है, प्लस में EF को लिख सकते हैं इसको EP प्लस PF। ठीक है, प्लस में DF। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो, अब जो ये EP और EF है, EP किसके बराबर है, EQ के, और PF किसके बराबर है, FR के। देखो DE प्लस EP को मैंने लिख दिया EQ के, प्लस PF की जगह FR प्लस DF। अब DE और EQ मिलके क्या बना, DE और EQ मिलके क्या बन गया, DQ प्लस ये बना है DQ, और FR प्लस DF मिलके बना है DR। ठीक है, हमारा ये त्रिभुज का परिमाप साथ में चल ही रहा है, चल रहा है ना साथ में। अब देखो DQ बराबर में DR है, तो मैं DR की जगह भी DQ लिख दूं, यानी DQ प्लस में DQ, ये कितने बन गए, 2DQ। ठीक है, और साइड में क्या चल रहा है हमारा, त्रिभुज DEF का परिमाप किसके बराबर निकाला अभी हमने, 2DQ। अब 2 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप इक्वल टू किसके, DQ के। यही प्रूफ करना था, ये रहा।
ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूव्ड इट। ठीक है, क्लियर है? फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।